सबसे बड़ी गलती, बस दिक्कत यही होती है, सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे आके यही करते हैं। जीआईसी देते हो तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब बच्चा कनाडा आके अपना लोन रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये वाली बात बताओ मेरे अभी मैं मैनिटोबा हेल्थ के साथ काम कर रहा हूँ। Let's begin the game. को। लोन लेके आ जाओ और आप सारा लोन रिकवर कर दोगे अपना, और सिर्फ 1 साल की फीस या जीआईसी देते हो तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब बच्चा कनाडा आके अपना लोन रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये वाली बात बताओ मेरे को थोड़ा सा। तो रही बात लोन की, मैं सबको ये कहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली पढ़ने आ रहे हो यहाँ पे हम्म। तो एजुकेशन लोन लेके आओ, अच्छा। अगर आप मिडिल क्लास हो तो, ठीक है जी। ताकि बर्डन ना रहे फिर, क्योंकि हम यहाँ पे 20 आवर वीक कर सकते हैं काम। हम्म। अगर आप और काम के चक्कर में पड़ोगे, लाइक कैश पे काम कर लिया, हाँ, सिन नंबर होता है बेसिकली यहाँ पे, जिसपे हमारा सारा रिकॉर्ड चढ़ता रहता है कि व्हाट आर वी डूइंग, कहाँ पे क्रेडिट यूज किया, स्टफ एंड ऑल। तो अगर हम लोन लेके आते हैं तो ये बेनिफिट हमें होगा कि हम अपनी स्टडी में बिल्कुल ध्यान दे पाएंगे। अदरवाइज ये जो कहते हैं कि भाई हाँ, हम 1 साल की फीस लेके आ जाएंगे और हम डिग्री कर लेंगे यहाँ पे अपने से, तो भाई साहब मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, अच्छा। नहीं कर पाओगे। या तो डिग्री होगी या पैसे इकट्ठे होंगे। तो अगर कोई मतलब लोन लेके आता है तो इतना कमा लेगा कि वो अपना लोन जो है रीपे कर देगा बढ़िया से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो इतना कमा लेगा कि अपना लोन रीपे कर देगा। मैंने भी 1 साल की फीस ली थी, उसके बाद मैंने घर से पैसे नहीं लिए। मैं भी अच्छा। फीस दे रहा हूँ, पर मैं कैसे दे रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कितना मेरे सिर हो चुके हैं पैसे लोगों के देने वाले, वो मेरे को पता है। तो अब उसका स्ट्रेस मेरे पढ़ने के साथ साथ चले जा रहा है। अच्छा। वो स्ट्रेस, पढ़ने का स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, फिर मतलब हम बेसिकली अपने लिए स्ट्रेस पाल रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मतलब अगर ये हम बेटर है एक कि साल की एजुकेशन फीस, लोन ले आए या हाँ मतलब फीस वीस तक ढंग से पढ़ भी लें और बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल, कमा भी लें साथ। क्योंकि फीस निकालने का मौका आपको विद इन 1.5 ईयर में आप निकाल दोगे सब कुछ, अगर आपकी जॉब फील्ड जॉब लग जाती है। और वो जब भी पॉसिबल है, जब आप पढ़ लोगे। अच्छा, इसमें किसी कोई इंसिडेंस है इससे रिलेटेड कि कोई बंदा बिल्कुल ही फीस बिल्कुल लोन लेके आया या फीस बिल्कुल ही ना लाया और उसको फिर बाद में बहुत ज्यादा परेशान हो, उसको जाना पड़ गया वापस छोड़ के। छोड़ के जाने वाला तो मैंने कोई नहीं सुना यहाँ से। अच्छा। जो आया है मैनेज सब कर लेते हैं, मैनेज करने वाला होना चाहिए। अब आप आओगे, आते ही फिर लोगों को देख के गाड़ी भी ले ली, बड़ा फोन भी ले लिया, हैं, कपड़े भी खरीद लिए, सारे गैजेट ले लिए, तो वो तो तसल्ली बिठाएंगे ब्रो। वो तो सिंपल सी चीज है। अगर आपकी अर्निंग है नहीं और इस हिसाब से आप चीजें खरीद लोगे तो दिक्कत होंगी होंगी। पैसा मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको पैसा मैनेज नहीं करना आता, कनाडा इज नॉट द प्लेस फॉर यू गाइस। क्योंकि यहाँ पे फिर पसीने आते हैं सीधे कि अब क्या करना, अब क्या करना, क्योंकि हर महीने चीजें देनी पड़ती हैं। फिर वो उसको आप छोड़ नहीं सकते कि अब नहीं, चलो अगले महीने दे देंगे, ऐसे नहीं चलता। और एक बार डेब्ट चढ़ने लगा तो बस वो चढ़ता ही चला जाता। बहुत जरूरी है पैसा समझना यहाँ पे, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी गलती, बस दिक्कत यही होती है, सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे आके यही करते हैं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों ने ऐसे कर रखा है, अरे ये तो गोरे हैं यार, इनकी इनकी जिंदगी इसी चीज में चली है, बचपन से क्रेडिट पे रहे हैं। इन्होंने सीखी वही चीजें हैं। ये तो 16-16 साल के काम करने लगे थे। हम कितने 16 साल के काम करने लगे थे? हमें मैथ के यहाँ बैग नहीं लगाना आता था अपना। अभी शुरू नहीं करा काम कर रहा हूँ हाँ? यूट्यूब वीडियो बन रही हो। हाँ, तो हम इनसे गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और वो, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और हम यहाँ से इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर भगवान ही बचाए। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सही में। और डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच है। जो बंदा सही समझ के चलेगा अपने लिए ही फायदा करेगा, नहीं तो नुकसान तो कर ही देगा अपना फिर।